नमस्कार, मैं हूँ वरीशा और आप देख रहे हैं बिहार टाइम्स डिजिटल। पटना की सड़कों पर आप घूमते हैं तो देखते होंगे कि वहां पर किस तरीके से सड़कों पर जो वहां पर बाउंड्रीज होती हैं उन पर पेंटिंग्स कितनी बखूबी तरीके से कलाकारों द्वारा बनाई जाती है। ये इन सारी कलाकारों से के द्वारा जो पेंटिंग्स है उससे पटना की खूबसूरती जो है वो और ज्यादा बढ़ती है। लेकिन क्या आपने सुना होगा या फिर सोचा होगा कि इन कलाकारों की जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ते होंगे? उनको अस्थायी रोजगार न मिलने के कारण कैसे वे अपने जीवनचर्या को संभालते होंगे, या फिर उनकी जो आर्थिक समस्या है क्या सरकार उस पर अभी तक ध्यान देने में सफल हुई है? हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे कि क्या कुछ मांगे उनके द्वारा की गई है बिहार सरकार को। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। मूर्तिकला से स्नातक की पढ़ाई कर चुके छात्र बताते हैं कि हस्तशिल्प के उत्पादों के लिए बेहतर बाजार नहीं है। रोजगार के लिए उन्हें महानगरों की ओर से पलायन करना पड़ता है। हस्तशिल्प कला का बाजार नहीं होने से कलाकारों को ग्राहक नहीं मिल पाते हैं। उन्हें अपने कलाओं को बेचने के लिए बिहार जाकर कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसके अलावा बिहार में कला और कलाकारों को अधिक सम्मान नहीं दिया जाता है। उन्हें अपनी कला को प्रदर्शित करने के लिए भी स्थायी जगह नहीं मिल पाती है। सरकारी स्तर पर भी कोई ऐसी मदद नहीं मिल पाती है जिससे कलाकारों को अपनी खर्च खुद निकालना पड़ता है। शिल्प कला के छात्र कहते हैं कि कलाकारों को वित्तीय सहायता मिलनी चाहिए, जिसके लिए उन्हें मानदंड भी निर्धारित किए जा सकते हैं। जैसे कलाकारों को अपनी कला को प्रदर्शन करने के लिए एक निश्चित अवधि में निश्चित संख्या में प्रदर्शनी लगानी होगी। इससे कलाकारों को अपनी कला को और भी ज्यादा विकसित करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। इससे रोजगार में इजाफा होगा। सरकार को कलाकारों को वित्तीय सहायता देनी चाहिए ताकि वे अपनी कला को और भी ज्यादा विकसित कर सकें। इससे न केवल कलाकारों को लाभ होगा बल्कि बिहार की संस्कृति और कला को भी बढ़ावा मिलेगा। बिहार में शिल्प कला के छात्रों का काम के अभाव में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। छात्रों ने बताया कि सरकार की योजनाओं में बिचौलियों और ठेकेदारों ने कलाकारों की मेहनत को सही मूल्य से वंचित कर दिया है। वे अपनी कला को बेहतर बनाने के लिए निरंतर अभ्यास करते हैं, पर उनकी मेहनत को बाजार नहीं मिलता। अपने कला को बेचने के लिए दूसरे शहरों का मुकाबला बिहार में कलाकारों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शहर में कला के छात्रों का प्रदर्शनी के लिए भी अवसर बहुत कम है। इतना ही नहीं बल्कि बिहार के और झारखंड में शिल्प कला कॉलेजों में स्नातकोत्तर की पढ़ाई नहीं होती है। इसके कारण कला के छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूसरे राज्य में जाना पड़ता है। कई बार सरकार की ओर से मास्टर्स डिग्री शुरू करने की आश्वासन दिया गया, पर अब तक शुरू नहीं हुआ है। वहीं आगे की पढ़ाई के लिए छात्रों को दूसरे शहरों में सीटों के लिए कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। अधिकतर छात्र तो दाखिला न होने की वजह से आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते। स्नातक करने के बाद ही रोजी रोटी का जुगाड़ में लग जाते हैं। जिस तरीके से हमने आपको बताया कि छात्र जो हैं उनको सही अवसर नहीं मिल पाता है, जिसके कारण वो अपनी प्रदर्शनी का काफी कम इस्तेमाल कर पाते हैं और सरकार जो है उनको स्थायी रोजगार देने में असफल है, क्योंकि अभी तक जो छात्र हैं वह बैचलर्स डिग्री को कंप्लीट करने के बाद मास्टर्स डिग्री की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। और अगर बात करें बाहर जाने की, तो बाहर जाने में उनको कड़ी मुकाबला सामना करना पड़ता है, क्योंकि पारिवारिक माहौल को देखा जाए तो कभी-कभी बाहर जाने में असमर्थता भी होती है और बिहार में ऐसा अवसर ना मिलने से छात्र जो है वो बहुत परेशान है और आर्थिक तंगी का सामना करते हैं। लेकिन हम देखें तो कला की बात करें तो कला का महत्व कितना ज्यादा है, लेकिन जो लोग हैं और जो सरकार है अभी तक इसकी जो महत्व है समझने में असफल महसूस है। इसलिए छात्रों का कहना है कि सरकार तक ये बात पहुंचाई जाए ताकि कला को और भी ज्यादा बिहार में ज्यादा से ज्यादा अवसर मिलने का प्रदान करे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।